कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। जिस तरह जब मुद्दत पूरी कर लेता है वज़ीर आज़म तो एक निगरां वज़ीर आज़म आता है, जिस तरह मुद्दत पूरी कर लेता है एक वज़ीर आला तो एक निगरां वज़ीर आला आता है। इसी तरह जब एक मेयर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी करे तो निगरां आए ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस को मुमकिन बनाया जा सके और मशरूत किया जा सके। इसको पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ में आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के ऐवानों, पाकिस्तान के साहिब इख्तियार से और इक़्तिदार से ये मुतालबा करता हूँ कि इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो सके। जिस तरह आइन में दर्ज है कि वफाक के पास कौन से इख्तियारात होंगे, कौन से उसके बाद डिपार्टमेंट होंगे, जिस तरह ये आइन में दर्ज है कि कौन कौन से इख्तियारात, वसाइल और डिपार्टमेंट सूबों के पास होंगे, इसी तरह आइन में दर्ज किया जाए कि कौन कौन से वसाइल, इख्तियार और डिपार्टमेंट थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास होंगे। इसके साथ साथ हमें ये इस बात को मुमकिन बनाना चाहिए कि फेडरल का जो है एनएफसी जो है वो पीएफसी को एनएफसी के साथ मशरूत किया जाए। एक ही छत के नीचे, एक ही वक्त में, एक ही फार्मूले के तहत ये तकसीम की जाए और उसी वक्त वफाक वो जो डिस्ट्रिक्ट की, शहरों की, देहात का फार्मूला तय होता है, उसी एक ही वक्त में वो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचने का इंतज़ाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, ताकतवर और जेन्युइन जमहूरियतों में होता है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आइए हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसके पास जहाँ पर जितना भी जेन्युइन मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत की तारीफ़ है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से जिनके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास 50 साल से 80%, 9% और आजकल 100% इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि हम मिलकर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ पर ताकत की हुक्मरानी के बजाय अवाम की हुक्मरानी, जहाँ ताकत को आइन समझने के बजाय आइन को ताकत समझा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1 मिनट, एक छोटी सी बात, मैं याद भाई इजाज़त है? जी प्लीज़। देखें, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो एमक्यूएम की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है और इनकी अहमियत जो है वो एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे, उसमें हम नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बहुत ज़रूरी, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार, ताकि चैम्बर्स के भांजे, भतीजे, मामे, चाचे जो हैं उनको जज ना बनाया जाए, बल्कि जजेस ऐसे बने जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फ़ैसला करना है, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें और उनकी कबर्ड के अंदर कोई स्केल्टन ना हो। तो ये सिफारिश के निज़ाम से पाक एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े। जिन्होंने कौम को इंसाफ दे दें उन्हें पहले अपने निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। तो एक तो हम निज़ाम अदल पर भी आइंदा बात करेंगे बहुत संजीदगी के साथ, शायद ये हमारे मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे होगा। और उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज़म है, इसको कैसे ख़त्म करना है और कैसे लोगों के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस लेके आना है मुल्क में और उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान करना है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। अकाउंटेबिलिटी का ये जो नैब का कानून है, हम इसको तस्लीम नहीं करते और यहाँ अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई अदारा बनना है तो फिर उसे हर तरह के प्रेशर से पाक होना चाहिए और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके ज़रिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। बारी बारी पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने ये बद जायका जो है इसको चखा है और इसका मुल्की मईशत को नुकसान हुआ है और मईशत का पहिया रुका है। सो बहुत काम करने का है, वक्त कम है और हमारे अपने अपने मैनिफेस्टोज भी तैयार हो रहे हैं और हम एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा लेके हमारी कोशिश होगी कौम के सामने आएँ। मेहरबानी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप रियाज सबकी भाई। आमद। थैंक यू। आपसे नहीं, सवाल मैंने ये पूछना है पड़ेगा कि थोड़ा सा। आवाज़ एक दो सवाल तो करने पड़ेंगे। जी जी एमकेएम का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि माजी में एमकेएम के सवाल खालिद भाई से है कि मुझसे? आपसे अच्छा जी। कि जब भी एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और जिम्मेवारी जो है वो इन पर डाली गई बदअमनी की, और वो नवाज शरीफ के दौर में हुई, तो क्या जो आप लोगों का अब इत्तेहाद बनने जा रहा है या आप समझते हैं कि लाइक माइंडेड हैं, तो ये जो माजी की तलखियाँ हैं उनको भुलाने के लिए, उनको कम करने के लिए, लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपने क्या इक़दाम किए, क्या बातचीत की? गुजारिश ये है कि ये एक दिन की बातचीत का काम नहीं है। ये जिस जगह आज हम खड़े हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये ऐसा नहीं हुआ कि खालिद भाई लोग आए थे 2-3 दिन पहले तो मुलाकात हुई तो वहीं फ़ैसला हो गया। ये यकदम तो नहीं हुआ। बहुत से CBMs हमारे बीच पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं। उन CBMs के नतीजे में आज हम इस पोजीशन में हैं कि जब हमारे अहबाब कोई बात कहते हैं हम उसे बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो करेंगे, और जो हम इनकी खिदमत में कोई बात रखते हैं तो वो भी इस बात को संजीदगी से लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी ने कॉन्फ्रेंस की है, शजील मेमन ने, उन्होंने कहा नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद 0/0 है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। जिससे पहले भी माजी में एमकेएम और मुस्लिम लीग के कई इत्तेहाद बने, हुकूमतें बनी, लेकिन वो कोई भी इत्तेहाद साल 1.5 साल से ज़्यादा की मुद्दत नहीं चल सका। अब जो आप इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि अब ये इत्तेहाद आपका बरकरार है? ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। अब मगरिब का टाइम हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम का पाकिस्तान के रहनुमा मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को सुना जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाएं कि आम पाकिस्तानी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।